हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 4। आपसे क्वेश्चन में देखो, आपको क्वेश्चन में एक सिचुएशन दी गई है और पूछा गया है कि क्या ऐसी स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष है। आप इसी लाइन को देखिए पहले। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे, माना एक मित्र की वर्तमान आयु, एक मित्र की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ अ फ्रेंड, वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, तो दूसरे मित्र की क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु। अब देखिए, आपको दोनों मित्रों की आयु का योगफल दिया हुआ है 20 वर्ष। तो 20 वर्ष है। अगर मैं आपको नॉर्मली वैसे ही बताऊं कि एक फ्रेंड की आयु 12 वर्ष है, तो आप दूसरे की आयु बताइए। तो आप क्या करेंगे, 20 में से 12 माइनस कर देंगे और आप बता देंगे कि 8 वर्ष का है दूसरा मित्र। तो इसी तरह से एक मित्र की वर्तमान आयु मैंने x बता दिया आपको, तो दूसरे की आप कैसे बताओगे, 20 में से x क्या कर दोगे, माइनस, यानी कि 20 माइनस x। ठीक है, इसी तरह से फिर आपका क्वेश्चन है 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पहले हम इन दोनों मित्रों की आयु को लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु, जितने भी वर्ष का वो आज है उसमें से 4 क्या हो जाएंगे, माइनस। ऐसे ही 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, पहले वो इतने साल का है आज, 20 माइनस x, इसमें से हम 4 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वो क्या बन जाएगा, देखिए 20 में से 4 माइनस करेंगे, 16 माइनस x। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में देखिए, आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो यानी इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना था, 48। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस x, ये दोनों इनकी आयु, ये वाली 4 वर्ष पूर्व की जो आयु है, इन दोनों का गुणनफल मतलब गुणा करें तो किसके बराबर है, 48। ठीक है, अब हम इसको द्विघात समीकरण में चेंज करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ले रहे हैं x और x से इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 16 माइनस x, फिर हम ले रहे हैं -4 और फिर ये ले रहे हैं 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16x माइनस x को x से करेंगे x स्क्वायर, माइनस 16 को 4 से करेंगे 64, माइनस और माइनस प्लस 4 को x से करेंगे 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब देखिए आप x वाली रकम में बड़ी पावर आगे लिख दी मैंने, लेकिन इसका साइन चेंज नहीं करना है। आप इन रकमों को कहीं नहीं लेके जा रहे हो, सेम वही की वही है, बस मैं बड़ी पावर पहले लिख रही हूँ, उसके बाद छोटी पावर्स को देखना है। फिर x वाली पावर देखिए, ये है और ये है, दोनों ही प्लस है, तो 16 प्लस 4 ये आ जाएगा आपका प्लस का 20x माइनस 64, 48 देखिए इधर प्लस है, इधर जाके माइनस, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और यहां देखिए अब दोनों ही माइनस के हैं तो साइन माइनस का आ जाएगा। 60 और 48 प्लस करेंगे, 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो आपके सबके साइन क्या कर दो, चेंज। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप d से सॉल्व कीजिए, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने देखना है कि ऐसे सिचुएशन संभव है या नहीं है, तो उसके लिए हम पहले d फाइंड करेंगे। अगर हमारा d प्लस में आता है या 0 आता है तो हमारा ये स्थिति संभव है। अगर हमारा d माइनस में आ जाता है तो स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे,
b है हमारा -20 इसका स्क्वायर -4, a की जगह पर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, और b है हमारा 112। ठीक है, इसका 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आ जाएगा, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ देखिए माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 448, तो ये आ गया हमारा माइनस, और इसमें से माइनस किया 48। अब देखिए हमारा d किस में आ गया है, -48। जब हमारा d माइनस में होगा, मैंने आपको बताया था जब d जो होगा लेस देन जीरो मतलब माइनस में होगा, तो इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या ऐसी स्थिति संभव है, तो आप कहेंगे नहीं, संभव नहीं है, नहीं है, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 स्क्वायर मीटर हो सकता है? एक पार्क बनाना संभव है ऐसा? यदि है तो फिर उसके लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पार्क मतलब ये आयताकार आकृति है। ठीक है, मान लीजिए माना लंबाई x, ठीक है, और चौड़ाई y। हमें कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है इनके बीच में, इसलिए हमने दोनों को ही अलग अलग लिख लिया, लंबाई x चौड़ाई y। ठीक है, फर्स्ट है आपका परिमाप। अब देखिए परिमाप आयत में क्या होता है, लेट ये x है और ये y है, ये भी x है और ये y है। ठीक है, तो परिमाप आपका क्या बनेगा, 2 × x + y। यानी देखिए परिमाप का मतलब क्या है, घेरा, यानी यहाँ से आप ऐसे चले फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यानी 2 टाइम्स आपका x आया और 2 टाइम भी y आया, तो 2 कॉमन लिख देंगे हम, और x + y इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 80। ठीक है, अब देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x + y इज इक्वल टू 80 ओवर में 2 से कट करके ये आ जाएगा आपका 40। x + y इज इक्वल टू 40। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो आप या फिर y की निकाल सकते हो, तो y इज इक्वल टू 40, ये x इधर आके मैंने कर दिया है माइनस। ठीक है, तो ये आपके पास एक y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसको आप नंबर 1 मान के छोड़ लीजिए। फिर क्वेश्चन में लिखा है क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई है आपके क्वेश्चन में x, चौड़ाई दे रखी है मान ली हमने y, और ये बराबर हो गया आपका 400 मीटर स्क्वायर की। ठीक है, अब देखिए x आपका x ही रहेगा, y की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 40 - x, और इज इक्वल टू ये 400। ठीक है, x से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 40x माइनस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा x स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाते हैं 400 को भी साथ साथ, 400 इधर प्लस है, इधर आके माइनस, और इधर इक्वल में बच गया 0। ठीक है, अब इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में सीधा लिखेंगे, -x² प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया हुआ है जब भी यहाँ माइनस हो तो सारे साइन चेंज कर लीजिए, तो ये हो गया आपका x² माइनस 40x और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। देखिए ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, और ये माइनस था प्लस हो गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फैक्टर बनाना चाहते हैं तो फैक्टर बना लीजिए, और द्विघात सूत्र से d निकाल के फिर यूज करना है तो वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फैक्टर ज्यादा इजी है, तो मैं फैक्टर से बता रही हूँ आपको। 40 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 400 आए, तो यानी कि 20 × 20 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे आप 400 आ जाएगा, और 20 और 20 को आप प्लस करोगे तो आपका 40 आ जाएगा। इन दोनों ही कंडीशन क्लियर हो गई आपकी। x² माइनस, यहाँ आप लिखेंगे 20x, प्लस करने पर ही बन रहा है तो प्लस का ही साइन लगाइए यहाँ पर, 20x और प्लस में ये 400 इज इक्वल टू 0। फिर इसको लिखेंगे x²
माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -20x और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से देखिए अब x कॉमन है, यहाँ आएगा आपका x माइनस, यहाँ क्या बच गया 20, और मैंने आपको बताया था जो साइन यहाँ हो वही साइन आप यूज कीजिए कॉमन में। और ये देखिए दोनों 20 से डिवाइड हो जाएंगे तो -20 कॉमन हो गया, यहाँ से बच गया आपका x, प्लस साइन बन जाएगा, प्लस है साइन यहाँ पे, माइनस आपने कॉमन लिया है तो अंदर भी माइनस का ही साइन बन जाएगा। 400 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 20 बचेगा। 400 को 20 से डिवाइड करना है, भाग करना है, तो आपका यहाँ पर 20 आएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज देखिए दोनों सेम है, x माइनस 20, और यहाँ भी ये आपका सेम है x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए दोनों सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो x माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर है इधर अंडर रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 20, इधर माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो ये आपकी क्वेश्चन में क्या मानी थी आपने, लंबाई। तो ये आपकी x इज इक्वल टू 20, ये क्या आ गया आपके क्वेश्चन में, लंबाई आ गई। ठीक है, अभी हमने चौड़ाई और ज्ञात करनी है क्वेश्चन में, तो देखिए यहां लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं इसको हम, ये आ गई आपकी x इज इक्वल टू 20 लंबाई। ठीक है, और x इज इक्वल टू 20, ये x लंबाई 20 आ गई है, और चौड़ाई आपकी है क्वेश्चन में y। तो y के लिए आपने देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 40 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू आपकी है 40 माइनस एक्स। अब x हमारा कितना आ गया है 20, तो 40 माइनस x की जगह क्या लिख लेंगे 20, तो ये हो जाएगा हमारा 40 में से 20 माइनस करेंगे 20। तो देखिए ये दोनों सेम आ गई आपकी लंबाई भी चौड़ाई भी। इसका मतलब ये आकृति क्या है, एक वर्ग की आकृति थी। ठीक है, क्योंकि वर्ग की ही सारी साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, चारों साइड्स वर्ग की ही इक्वल होती हैं। तो इस तरह से हम अपना चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण पूरा कर चुके हैं। आप क्वेश्चंस को करिए, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगी। थैंक यू।